Hello students, today we are starting class 10th first chapter real numbers. अब रियल नंबर्स हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज फर्स्ट लेक्चर में। अब बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या हैं? जो भी हमारे पास में नंबर अभी तक एग्जिस्ट करते थे जिन्हें हम लोगों ने सिक्स्थ में, फिफ्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में पढ़ा, तो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। मीन्स हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई? नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, है ना। नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें होता था भाई 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद में हम लोगों ने होल नंबर्स पढ़ा था। होल नंबर्स में क्या आ जाता था? साथ में होल नंबर्स में आ जाता था जीरो, नेचुरल में ऐड हो जाता था, होल नंबर्स हो गए। फिर हम लोगों ने होल नंबर्स के बाद में इंटीजर्स भी पढ़ा था। इंटीजर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब आते थे। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स के बाद में रैशनल नंबर होते थे हमारे पास में, ठीक है। रैशनल नंबर हमारे पास में होते थे जो कि p अपॉन क्यू वाले हों। p, q इंटीजर्स हों। इंटीजर्स को हम लोग i या z से लिख सकते हैं, और q हमारा यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और रैशनल के बाद में जिसे हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 या पाई, ये सारे के सारे नंबर्स। इन सभी नंबर्स को अगर मैं देखूं तो ये एक सेट में बिलोंग करते हैं जिसको हम लोग रियल नंबर्स का सेट बोलते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। मतलब बेसिकली क्या बात करनी है, जो भी नंबर्स आप अभी तक पढ़ चुके हो, जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, उन्हें हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो रही भाई रियल नंबर की डेफिनेशन। अब फर्स्ट वाला जो इसका टॉपिक होगा, टॉपिक को समझने से पहले ये देख लीजिएगा, जैसे मेरे पास कोई भी एक नंबर है, सपोज मेरे पास नंबर है 5, ठीक है, या फिर मेरे पास में कोई नंबर है 16, या फिर कोई मेरे पास में नंबर है, यहाँ से ले लो एक नंबर 27, ठीक है। अब मुझे इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। जैसे 25 है, 25 को मुझे पता है भाई, 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5, 5 आ गया, 5 वन जा 5 मीन्स 25 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5। अब 16 की बात कर लेते हैं हम लोग। 16 को मैंने प्राइम से ब्रेक किया, 2 8 जा हुआ, फिर 2 4 जा हुआ, फिर 2 2 जा हो गया, और बाद में 2 1 जा। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 तो हमें कंसीडर करना है नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर बात कर लेते हैं 27। 27 की बात करेंगे, 27 3 से डिविजिबल है हमारा, तो 3 9 जा 27 हो गए, फिर 3 3 जा हो गए हमारे पास में 9, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक कोई और नंबर ले लेते हैं, 20 सपोज मैंने लिया। 20 को मैंने ब्रेक किया 5 से, 5 4 जा 20 हुआ, 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ये हो गया 20 क्या, 5 इंटू 2 इंटू 2, या अगर ऑर्डर में करना चाहो तो 2 इंटू 2 इंटू 5 करें। तो ये जो भी नंबर्स हमारे पास में थे, जैसे 25 था, 16 था, 27 था या 20 था, इन्हें हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया, या हम लोगों ने इन्हें प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया। तो इसी पर बेस्ड हमारी एक फंडामेंटल थ्योरम है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ठीक है। तो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है भाई? वो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा, नंबर्स हम लोगों को ऑलरेडी पता था दो टाइप्स के होते हैं भाई, प्राइम होता है, एक होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर और एक वन, और कंपोजिट के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या बताना है? कंपोजिट नंबर के बारे में बताना है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मीन्स उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये जो भी फैक्टराइजेशन होगी वो
यूनिक होगी इन द सेंस जैसे अभी हम लोगों ने 20 में देखा था, तो 20 को मैंने 5 इंटू टू इंटू टू लिखा, इसको मैं 2 इंटू 5 भी लिख दूंगा, जब भी नंबर्स तो हमारे ये 2 और 5 ही रहने। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं कंपोजिट नंबर की, वो हमेशा यूनिक होती है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, ये हमारे पास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास में इसका। और ऑफ कोर्स ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास में ये यूनिक होती है, और ऑर्डर चाहे इसका कोई भी ले लें, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, वो ऑर्डर हम लोग कोई भी ले सकते हैं उसमें। ठीक है, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला इन्होंने ईच एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसको करने के हमारे पास में दो मेथड है भाई, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पहला तो ट्री मेथड है, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 140। पहला मैं आपको नॉर्मल वाले मेथड से करके दिखा रहा हूँ, जो प्राइम फैक्टराइजेशन का आप लोग ऑलरेडी करते आ रहे हो। कैसे भाई, 140 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, लास्ट में जीरो है, मीन्स इट इज डिविजिबल बाई टू। टू सेवन जा 14, 7 आ गया, अगेन जीरो है तो फिर से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6 और 1 कैरी लगाया हम लोगों, 2 5 जा 10 हो गया है जनरल में, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140 हो गया। अभी लास्ट में 5 है, तो 5 से डिविजिबल है, 5 7 जा 35, 7 आ गया हमारे पास में, ये होगा। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ भाई, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यहाँ आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ठीक है, ये हुआ हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 फर्स्ट मेथड का अकॉर्डिंग। अगर मैं इसी का सेकंड मेथड देखूं, जिसे हम लोग ट्री मेथड भी बोलते थे, तो आप उसमें क्या करोगे, आपके पास नंबर क्या था भाई, 140 था, 140 को आप ब्रेक कर लोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 70 में। अब 2 प्राइम नंबर है, 2 को हम लोगों ने या तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में या सर्किल में कवर कर लिया, हमें ऑपरेट क्या करना है इसमें, बस कंपोजिट नंबर्स को ऑपरेट करना है। 70 ऑपरेट हो सकता है ऑलरेडी, किस में होगा भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 में होगा, इस 2 को भी आपने वापस से सर्किल में कर लिया है। 35 फिर से ऑपरेट हो सकता है, नई ब्रांचेस ओपन हो सकती हैं इसमें, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 5 इंटू 7 प्राइम नंबर्स आ गए दोनों के दोनों, तो वापस से सेम वही लैंग्वेज लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज इक्वल टू, अब जो भी नंबर्स हमारे पास में बॉक्सेस में या सर्कुलर पार्ट में आपने कवर किए होंगे उन्हें लिख लो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इस पार्ट को देखो,